हरे कृष्णा। सनातन धर्म में यूँ तो हर महीने का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास का कुछ अलग ही स्थान है। मान्यता यह है कि इस महीने में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस मास का धार्मिक ग्रंथों में भी विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में काले तिलों से पूजा करने से शनि ग्रह के कुप्रभाव से भी राहत मिलती है। इसके अलावा इस दौरान काले तिलों से पितृ तर्पण किया जाए तो पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। माघ महीने में श्री कृष्ण की पूजा में लड्डू का भोग लगाना चाहिए। विद्वानों के मुताबिक कन्हैया जी को लड्डू का भोग लगाने के बाद उसे ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में आने वाली परेशानियों से राहत मिलती है, लेकिन भोग लगाते समय ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते जरूर हमारे डालें। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो 1 माह तक लगातार गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि गंगा जी में जाकर 1 दिन, 5 दिन या बसंत पंचमी, अमावस्या, नवमी, एकादशी इन तिथियों में गंगा जी जाकर स्नान करते हैं तो जाने अनजाने के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग पूरे माघ के महीने में स्नान नहीं कर सकते, घर में ही स्नान करना चाहते हैं या गंगा सागर में, वो लोग नवमी तिथि, पूर्णमासी की तिथि और बसंत पंचमी की तिथि निश्चित है और एक अमावस्या, इन 4 तिथियों में भी जो व्यक्ति प्रातःकालीन स्नान कर लेता है उन्हें भी माघ माह के स्नान का पूर्ण फल मिल जाता है। विशेषकर माघ महीने में तिल का दान का अत्यधिक महत्व है। अभी षटतिला एकादशी भी आने वाली है। माघ महीने में तिल का दान अवश्य करें। एकादशी के दिन तिल और गुड़ का दान अवश्य करें। इस काम को करने से जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उस प्राणी को लेने नहीं आते, उसे भगवान के पार्षद ही लेने आते तो हैं। दोस्तों, आज हम माघ मास के महात्म के 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद अर्थात गंगा जी, काली अर्थात यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म भली प्रकार से सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह कभी गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा, यमुना इनके संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अणिमादि गुणों में सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, धृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, अप्सरागण और सब पितर, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं। मनुष्य में कहने की इसकी शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? तो आगे की कथा हम माघ मास के 15वें अध्याय की कथा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।